हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे सनातन धर्म में सभी एकादशियों का राजा कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2026 में निर्जला एकादशी कब है। यह 24 जून को है या 25 जून को। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कैसे करें और इस व्रत से जुड़ी वो हर जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी दोष भी लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, पहले थोड़ी बात करते हैं इस व्रत की महिमा के बारे में, क्योंकि जब आप यह समझेंगे कि यह व्रत कितना पवित्र और कितना फलदायी है, तो आपका मन अपने आप श्रद्धा से भर जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, सर्वव्रतेषु एकादशी श्रेष्ठा तत्र च निर्जला, यानी सभी व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे ऊपर है। यह व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, यानी वो समय जब गर्मी अपने चरम पर होती है, जब धूप इतनी तेज होती है कि इंसान का गला सूख जाए। और ऐसे समय में बिना एक बूंद जल के, बिना अन्न के पूरे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करना, यही इस व्रत की महानता है। महाभारत काल में इस व्रत की कथा बहुत प्रसिद्ध है। भीमसेन जो पांचों पांडवों में से एक थे, वो बहुत ही बलशाली और भूख के मारे बेचैन रहने वाले थे। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा, हे ऋषिवर युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब हर एकादशी को व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी सभी एकादशियों का फल मिल जाए? तब महर्षि व्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम साल में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक व्रत और सभी एकादशियों का पुण्य। भगवान विष्णु की कृपा से यह संभव है। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आते हैं सबसे जरूरी प्रश्न पर। 2026 में निर्जला एकादशी कब है? क्या यह 24 जून को है या 25 जून को? दोस्तों, यह प्रश्न हर साल लाखों श्रद्धालुओं के मन में उठता है और इसका सीधा उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तिथि पर व्रत करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। साल 2026 में जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 बुधवार को सूर्योदय के पश्चात आरंभ होती है और 25 जून 2026 गुरुवार को सूर्योदय के बाद समाप्त होती है। अब हिंदू धर्म में व्रत की तिथि उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि हो वही उस दिन की तिथि मानी जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 24 जून 2026 को रखा जाएगा। लेकिन रुकिए, कुछ स्थानों पर कुछ पंचांगों के अनुसार अगर एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू होकर सूर्योदय के बाद तक रहती है तो उसे उसी दिन का व्रत माना जाता है, और अगर एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है तो जटिलता आती है। इसीलिए अपने स्थानीय पंचांग या पंडित जी से एक बार अवश्य पुष्टि करें। सामान्यतः 24 जून 2026 ही निर्जला जाता है 24 एकादशी का मुख्य व्रत दिवस है। अब बात करते हैं व्रत के दिन यानी 24 जून को क्या करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो बहुत कठोर है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो भगवान की कृपा आप पर जरूर बरसती है। व्रत से एक दिन पहले यानी 23 जून 2026 को दशमी तिथि पर रात्रि भोजन सात्विक करें। इस दिन अन्न जल ग्रहण करें, लेकिन रात को जल्दी सो जाएं और मन को शांत रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 24 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, तुलसी माला धारण करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो स्नान के जल में कुछ बूंदें डालें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, पंचामृत अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहें। इस पूरे दिन न अन्न ग्रहण करें न जल। यही इस व्रत की विशेषता है। यदि कोई अति वृद्ध हो, गर्भवती हो, बीमार हो या बच्चा हो तो उन्हें निर्जला रहने की अनिवार्यता नहीं है, वे सात्विक फलाहार ले सकते हैं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को यथासंभव निर्जला ही रहना चाहिए। इसी में इस व्रत की महिमा है। पूरे दिन भजन कीर्तन करें, विष्णु भगवान की कथाएं पढ़ें या सुने, गरीबों को जल और वस्त्र दान करें। इस दिन जल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। किसी प्यासे को जल पिलाने से उसका फल करोड़ों गुना होता है। यदि संभव हो तो मटका, पंखा, छाता और चप्पल दान करें, क्योंकि जेठ की तपती गर्मी में ये चीजें अत्यंत जरूरी होती हैं और इनका दान बहुत फलदायी होता है। रात को भी जागरण करें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन या पाठ करते हुए जागें। पूरी रात भगवान की भक्ति में लगाएं। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसके लिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पारण कब और कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना, यानी व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद निर्धारित मुहूर्त में व्रत खोलना। पारण तिथि 25 जून 2026 गुरुवार। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद करना चाहिए। सूर्योदय से पहले पारण करना निषिद्ध है। 25 जून 2026 को सूर्योदय का समय लगभग 5:23 के आसपास होगा। यह आपके स्थान के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। द्वादशी तिथि इस दिन दोपहर तक रहेगी। पारण का शुभ मुहूर्त 25 जून 2026 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:00 बजे के बीच ये सबसे उत्तम समय है। इस दौरान पारण करना सर्वोत्तम फल देता है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर इस समय हरिवासर चल रहा हो तो पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि के पहले 1/4 हिस्से को हरिवासर कहते हैं। इस समय पारण करना वर्जित है। इसीलिए जब आप पारण करें उससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हरिवासर समाप्त हो चुका हो। इसके अलावा अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए, जिसे क्षय द्वादशी कहते हैं, तो उस स्थिति में सूर्योदय के बाद जितना जल्दी हो सके पारण करना चाहिए। 2026 में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए आप सुबह सूर्योदय के बाद शांति से पारण कर सकती हैं। अपने स्थान के सटीक पारण मुहूर्त के लिए अपने शहर के पंचांग या किसी जानकार पंडित जी से अवश्य पूछें, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। अब बात करते हैं पारण कैसे करें। पारण करना केवल खाना पीना शुरू करने का नाम नहीं है, इसका एक सुंदर विधान है जो इस व्रत को पूर्ण करता है। 25 जून की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ होकर भगवान विष्णु के सामने बैठें, पहले उन्हें प्रणाम करें। नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए संकल्प लें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण किया। अब मैं पारण करने जा रही हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दे। फिर सबसे पहले तुलसी दल युक्त जल ग्रहण करें, यानी एक लोटे में जल लें, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें और उसे पिए। यह पारण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके पत्ते से युक्त जल पीने से पारण का पूर्ण फल मिलता है। इसके बाद आप फल ग्रहण कर सकती हैं, आम, केला, अंगूर, तरबूज, खरबूज, जो भी मौसमी फल हो। फिर धीरे धीरे अन्न ग्रहण करें। पारण के समय भोजन में क्या लें? सात्विक और हल्का भोजन लें। इस दिन आम का रस, दूध, फल, खीर, पंचामृत ये सब उत्तम है। भारी तीखा तामसिक भोजन इस दिन न करें। धीरे धीरे अपने आहार को सामान्य करें। और हाँ दोस्तों, पारण के समय बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि संभव हो तो गाय को चारा खिलाएं। यह सब पारण के पुण्य को और बढ़ाता है। एक बहुत जरूरी बात और, पारण में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग व्रत तो पूरा करते हैं लेकिन पारण में गलती कर देते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो जाता है। पारण सूर्योदय से पहले कभी नहीं करना चाहिए, यह मैं पहले भी कह चुकी हूँ। रात को 12 बजे के बाद व्रत खोल लेना बिल्कुल गलत है। द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद पारण करना भी ठीक नहीं, इसे तिथि क्षय दोष कहते हैं।
पारण के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब बिल्कुल वर्जित हैं। इस दिन भी सात्विक जीवन जीना चाहिए। पारण के दिन भी यथासंभव भजन कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करते रहें। व्रत खोलने के बाद भी भगवान का धन्यवाद करना न भूलें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी से झगड़ा न करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, गरीबों की मदद करें। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। जब मन पवित्र होता है तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। अब बात करते हैं इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, हमारे पूर्वज अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने यह व्रत केवल धार्मिक कारणों से नहीं बनाया, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी है। जेठ मास में जब गर्मी अपने चरम पर होती है, हमारा पाचन तंत्र सबसे कमजोर होता है। ऐसे में एक दिन का उपवास, चाहे वो निर्जल हो या फलाहारी, शरीर को एक विश्राम देता है। पाचन तंत्र को ठीक करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। आयुर्विज्ञान में इसे छाना पड़ते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। उनके कारण एक दिन का कारो साल पहले से एकादशी व्रत के रूप में प्रचलित है। चांद की कला का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, यह आधुनिक विज्ञान भी मानता है। एकादशी तिथि पर चांद एक विशेष स्थिति में होता है जो मस्तिष्क और मन को प्रभावित करता है। इस दिन मन को शांत रखना, उपवास करना और ध्यान करना, यह शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। अब एक बहुत ही प्रेरणादायक बात, निर्जला एकादशी और दान का महत्व। दोस्तों, इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी के घर मटका और जल भरवाना, किसी गरीब को ठंडा पानी देना, यह सब अत्यंत पुण्यकारी है। वस्त्र दान, सफेद या पीले वस्त्र दान करना, विशेष रूप से ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को, बहुत शुभ है। अन्नदान, इस दिन भूखे को भोजन कराना, गायों को चारा देना, पक्षियों के लिए दाना रखना, ये सब भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। छाता, चप्पल, पंखा और ठंडाई का दान भी विशेष रूप से इस एकादशी पर करना चाहिए, क्योंकि जेठ की गर्मी में ये जरूरत की चीजें हैं। याद रखिए दोस्तों, भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वे तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप उनके बनाए किसी प्राणी की सेवा करते हैं। इस एकादशी पर किसी की मदद करें, किसी के काम आए और देखिए भगवान आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा का संक्षिप्त सार। दोस्तों, व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया।